नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो सिंह राशि वालों सावधान, आपकी मौत के लिए जाल बिछा रहा है। इस नाम का व्यक्ति आपसे बेहद नफरत करता है, आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है। आप जिस पर जान लुटा रहे हो, आप जिस पर अपना पैसा लगा रहे हो, वही व्यक्ति सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि यह कोई और नहीं बल्कि आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका ही अपना है, फोन का करीबी रिश्ता है। लेकिन ये आपको इतना बड़ा दुश्मन क्यों मान बैठा है कि आपसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगा है? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्या यह जमीन जायदाद चाहता है या फिर आपकी गद्दी हासिल करना चाहता है? आपको आगे बढ़ता देख इसे जलन क्यों होती है, जबकि आपने हमेशा इसको साथ लेकर चलना सही समझा है? लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया, जब जब यह इंसान आपके साथ था, आप सफल नहीं हो पाए। जब जब आपने इससे सलाह मांगी, आपका काम नहीं हो पाया। जब भी आपने इसको अपने साथ रखा, वो काम अंत समय पर बिगड़ गया। आपने भाग्य को कोसा कि हे भगवान, तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? लेकिन सच्चाई आपके सामने होते हुए भी आप समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए। लेकिन गुरुजी अब तुम्हारे सामने सच्चाई रखने वाले हैं। उस आस्तीन के सांप को तुम्हारे सामने रखकर उसका पर्दाफाश करेंगे। तुम्हें समझाएंगे कि तुम कितने भोले हो, कितने मासूम हो। तुम हर किसी को अपना बना लेते हो, लेकिन ये दुनिया वाले उतने मासूम नहीं हैं। ये केवल अपना फायदा देखते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इनकी क्या योजना है? तुम्हारा दुश्मन क्या षड्यंत्र बनाने वाला है? तुम्हें कौन से जाल में फंसाने वाला है? वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। अगर तुम्हारे कलेजे में हिम्मत है, तभी इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कमजोर दिल वाले इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आपका अपना है, और जब अपने धोखा देते हैं तो दिल को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन गुरुजी सच्चाई तुम्हारे सामने इसलिए लाए हैं ताकि तुम सचेत हो जाओ, ताकि तुम सतर्क हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी के तरक्की के दिन चल रहे हैं, कुछ बढ़ाकर दिखाने के दिन चल रहे हैं। ऐसे समय में मान लो, अगर तुम मेहनत करते रहोगे लेकिन तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम समय के पाबंद रहोगे फिर भी समय तुमसे पीछे छूट जाएगा, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन समय रहते इस व्यक्ति का नाम जानकर, इसकी पहचान जानकर, इसके साथ क्या रिश्तेदारी है, वो संबंध जानकर अगर तुम इससे रिश्ता तोड़ दोगे, इससे दूरी बना लोगे, बातचीत कम कर दोगे, तो फायदा तो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो गुरुजी आज तुम्हारे लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, ताकि तुम संभल जाओ, ताकि तुम बच जाओ। क्योंकि गुरुजी तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा फायदा चाहते हैं। और तुम रिश्तों के मोह जाल में फंसकर इस रिश्तेदार को अपना समझकर आज तक बहुत बड़ी गलती करते आए हो। तुम्हें कई बार उसके ऊपर शक भी हुआ है, लेकिन फिर भी तुमने अपने दिल की नहीं सुनी और दिमाग के सुनकर इस पर हमेशा भरोसा किया है। लेकिन उसी चीज का ये गद्दार बार बार फायदा उठा रहा है। लेकिन समय आ चुका है रिश्तेदारों में उलझे हुए इस गद्दार से निपटने का, इसे जिंदगी से बेदखल करने का। और अब गुरुजी तुम्हें ऐसी सावधानियां बताने वाले हैं जिससे कोई दुश्मन, कोई तांत्रिक, कोई तंत्रिक या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में अपना भला देखना चाहते हो, जिंदगी में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हो और शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। इसे मामूली बात मत समझना जरूर। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें जाल में फंसाने वाला था, लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए हो, तुम भगवान के मंदिर जाते हो, तुम उनका नाम लेते हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें संकट से बचाने के लिए, उस दुश्मन का नाम सामने लाने के लिए इस वीडियो को तुम्हारे सामने रखा है। यानी अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाना, ये प्रकृति का इशारा है। इस इशारे को नजरअंदाज मत करना। अगर तुमने आज के इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो परमात्मा का संकेत सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने घमंड दिखाया, इस वीडियो को नजरअंदाज किया, अंत तक नहीं देखा, तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। बाद में खुद को मत कोसना कि मौका मेरे सामने था लेकिन मैंने वीडियो नहीं देखा। अगर मैं उस दुश्मन का नाम जान लेता तो आने वाली विफलता से बच जाता, आने वाली बर्बादी से बच जाता। इसीलिए अभी भी मौका है, अभी भी समय गया नहीं है। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो को मुझे बिना ध्यान भटकाए अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखने वाला है। इस वीडियो का एक एक शब्द मेरी जिंदगी में नया परिवर्तन लाने वाला है। अगर मैं इसे अंत तक देख लूंगा तो मेरे दुश्मनों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मुझे उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, आखिर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका बखूबी अंदाजा मैं लगा पाऊंगा। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रसिद्धि होगी, सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सबसे पहले, अगर तुम भी मां भवानी के सच्ची भक्त हो, माता रानी को मानते हो, नवरात्रि में उनकी पूजा करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ में माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिख देंगे, उनके आज के आज कोई ना कोई बड़े बिगड़े काम बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दुश्मनी करना हमने कभी नहीं सीखा, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमेशा हमें संस्कारों से पाल पोस कर बड़ा किया है। हमने हमेशा इंसान को बातों से समझाने का प्रयास किया है। लड़ाई झगड़े से तुम दूर रहते हो, क्योंकि तुम्हें खुद लड़ाई करना पसंद नहीं। तुम हमेशा उन स्थानों से दूर रहते हो जहां पर गलत आचरण होता है, गलत लोग रहते हैं। तुम वैसे जिंदगी में बच बच कर रहते हो। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस चीज के आसपास हम नहीं भटकते, भविष्य में भगवान हमें उन्हीं चीजों से मिलाकर हमारा डर दूर करते हैं। इसीलिए दुश्मनी तो तुम नहीं निभाते, नहीं, तुम दुश्मनी पालते हो। लेकिन तुम्हारी एक आदत है कि तुम बहुत मेहनती इंसान हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी की सफलता से तुम जले नहीं। तुम केवल ये कोशिश करते हो कि मैं कैसे सफल हूं, मैं कैसे पैसा कमाऊं, मैं कैसे जिंदगी में आगे बढ़ूं, सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम जिंदगी में क्या प्लान बना रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, इससे लोग बहुत ज्यादा मतलब रखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे गली मोहल्ले में, तुम्हारे करीबी रिश्तेदारी में, तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो वाकई में तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। तुम्हारे घर में जब एसी आता है, तुम्हारे घर में जब लैपटॉप आता है, तुम्हारे घर में सोने का कोई सामान आता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अपनों के बीच में बात फैल ही जाती है। तब ये जो गद्दार है, ये एक ही बात सोचता है कि भगवान इसे इतना दे रहा है, आखिर हमने ऐसी कौन सी कमी रख दी पूजा पाठ में कि हमें नहीं मिल रहा। हमारे भाग्य इतने फूटे हुए क्यों हैं, इसको इतना दे रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। ये लोग इतने ज्यादा दोगले और इतने ज्यादा मतलबी होते हैं कि इन्हें कभी भी आपके चेहरे की मुस्कान हस्ब नहीं होती। जब आप हंसते हो तो ये मुंह फुला लेते हैं, जब आप नाचते हो तो ये अपना मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। ये लोग बहुत बड़े गद्दार हैं। यूं समझ लेना कि तुम इन्हें अपना मानकर इन्हें अपने हर कार्यक्रम में शामिल करते हो। तुम इन्हें अपना मानकर अपनी हर राज की बात बता देते हो। तुमने क्या खरीदा है, तुम क्या लाए हो, तुम सब कुछ इन्हें बता देते हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम ये सोचते हो कि आज मैं रिश्तेदारी लेकर बैठा हूं, अगर मैं इन्हें नहीं बताऊंगा तो हो सकता है इन्हें किसी बात का बुरा लग जाए। ये जो भी है, जैसे भी है, हमारे करीबी है, हमारा खून का इनके साथ रिश्ता है, हमारा इनका सालों पुराना रिश्ता है। तो इनके साथ बातें करना जरूरी है, इनके साथ वार्तालाप करना जरूरी है, व्यवहार निभाना जरूरी है, रात में काम आना जरूरी है। लेकिन वास्तविकता इन लोगों की ओर से भिन्न है। यह बिल्कुल भी तुम्हें अपना नहीं मानते, यहां तक कि तुम्हारी मौत के लिए बहुत बड़ा जाल भी बिछा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया भी कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तुम्हें बस इतना बता देते हैं कि जब तुम अपने घर में कोई महंगा सामान लाओ, अपने परिवार के लिए या अपने बच्चों के लिए सोने का कोई भी आइटम खरीदो, तो भूल कर भी उसका प्रचार मत करना। हो सकता है कोई लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे हो जो उससे जल जाए, जो तुमसे करने लग जाए। वैसे ही सोने का भाव बहुत महंगा है। ऐसे में मान लो तुमने कोई सोने की चीज खरीद ली, गर्मी का मौसम आ रहा है, मान लो तुमने घर के लिए एसी खरीद लिया, कूलर खरीद लिया। अब ये लोग सोचते हैं कि हमारे घर में तो वो चीजें में है नहीं, ये कहां से खरीद खरीद के ला रहे हैं, आखिर इनके पास कौन सा खजाना है। तो ये लोग धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर नजर और बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे जीवन तुम प्रकृति करते हो, ये तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत में होता है कि वो केवल खुद को आगे देखना चाहता है। जब उससे कोई और आगे निकल जाता है तो उसकी आत्मा जलने लगती है। बात यहां पर प्रतिस्पर्धी की हो तो बात कुछ और हो जाती है, लेकिन जब घर का ही रिश्तेदार तरक्की कर रहा हो तो इसमें जलने की क्या बात है। इसमें तो प्रसन्न होने की बात है। कोई अपना आगे बढ़ रहा है, उससे खुश होने की बात है। लेकिन ये रिश्तेदार बिल्कुल भी नहीं चाहता तो जिंदगी में आगे बढ़ो। इसीलिए ये रात दिन तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया भी कर रहा है।
यहाँ तक कि तांत्रिक बाबा से जाकर भी मिला है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। इस बार लोग मेहनत के मामले में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते। वे चाहकर भी हमारी बराबरी नहीं कर पाते, क्योंकि हम हर काम को अच्छे तरीके से करते हैं। हम हर काम में अपना बेस्ट देते हैं, और जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता, हम उस काम को छोड़ते नहीं हैं। हमें सांस में सांस नहीं आती जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा है, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, वे तुम्हारी तरह लगन से काम नहीं कर पाते। वे कुछ देर में बोर हो जाते हैं, कुछ देर में मोबाइल चलाने लगते हैं, कुछ देर में काम से उठ जाते हैं, कभी प्रेम मोहब्बत के जाल में फंस जाते हैं, कभी इधर उधर की बातों में गप्पेबाजी करते रहते हैं। तो सीधी सी बात है, वे जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? अब जब वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाते, तुम जैसा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठोकरे खाते रहते हैं, तो सोचते हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो इसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब वे लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी तंत्र क्रिया करके देखते, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसके बाद अब ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया तुम्हारे खिलाफ कराने जा रहे हैं, तुम्हारी मौत के लिए जाल बिछा रहे हैं। बहुत ज्यादा सतर्क हो जाओ, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो जाओ, क्योंकि बात अगर आज नहीं संभली तो बहुत देर हो जाएगी। आज गुरुजी ने यह वीडियो बनाया है तुम्हारी भलाई के लिए। अगर तुमने एक सावधानी बरत ली तो तुम इनके पूरे षड्यंत्र को विफल कर सकते हो, अपनी जिंदगी को और आगे बढ़ा सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो इंसान इस तरह की तांत्रिक क्रिया करता है वो वामपंथी कहलाता है। वो इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता और दर दर की ठोकरें खाते रहता है। इस इंसान ने पहल तो कर दी है, अब तुम्हें एक सावधानी बरतनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनना। कोई इंसान अगर तंत्र क्रिया करना चाहता है तो उसे तुम्हारी प्रिय और कीमती वस्तु की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे लोग अपनों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे अपने हमारे घर में आते हैं तो हम आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं। वो कौन सी चीज जेब में रख रहा है, वो किस चीज के साथ खेल रहा है, हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा उस पर विश्वास होता है कि ये तो अपना है, हमारे साथ गद्दारी क्यों करेगा। लेकिन अब समय है सावधान रहने का। मान लो तुम्हारा कोई करीब रिश्तेदार जो तुम्हारे घर के आसपास रहता है, तुम्हारे शहर में रहता है, वो बार बार तुम्हारे घर आने लगे तो समझ लेना खतरे की घंटी बज चुकी है। अब वो तुम्हारे घर आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, तुम उसे कोशिश करो कि घर के दरवाजे के बाहर ही बात करके रवाना कर दो। लेकिन मान लो ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो तो घर के अंदर आना चाहता है, कुछ देर बैठना चाहता है, तो सीधी सी बात है, हम अतिथि को ना नहीं कहेंगे, तुम उसे घर के अंदर बुलाओ। लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो इंसान इस फिराक में है कि तुम कहीं किचन में चले जाओ, तुम कहीं बाहर चले जाओ और वो कमरे में अकेला हो जाए। जैसे उसे ये मौका मिलेगा, वो तुम्हारे घर में से तुम्हारी कोई कीमती चीज उठा सकता है। मान लो तुम्हारा कोई भी मेकअप का सामान है, मान लो तुम्हारा कोई भी प्रिय खिलौना है, तुम्हारी कंघी है, तुम्हारे बाल है, या फिर तुम्हारा ब्रश है, कोई भी चीज ये इंसान उठा सकता है। यहां तक कि अगर ये तुम्हारे बाथरूम में जाने की भी जिद करे तो बहुत सावधानी पूर्वक का दब उठाना, क्योंकि वहां से अगर कोई भी चीज तुम्हारी गायब हुई तो इसका इस्तेमाल करके यह तंत्र क्रिया कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो उसकी हरकतों पर पैनी निगाहें बनाए रखनी है। अब मान लो कि वो तुम्हारे घर से कुछ ले जा नहीं रहा, लेकिन दूसरी चीज एक और हो सकती है कि वो अपने जेब में कुछ भरकर लाया हो। वो गेहूं के दाने ला सकता है, मसूर की दाल के दाने ला सकता है, काली मिर्च के दाने ला सकता है। अब इन चीजों का इस्तेमाल भी तंत्र क्रियाएं में होता है। तो तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में आ रहा है तो वो कुछ डाल तो नहीं रहा, इधर उधर कुछ फेंक तो नहीं रहा। अगर मान लो तुम्हारा ध्यान नहीं भी गया तो रोजाना सुबह तुम्हारे घर में पोछा लगना चाहिए, क्योंकि जब तुम झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीजें घर के बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें रोजाना सुबह करना होगा। सुबह के समय सूर्योदय से पहले अगर तुम अपने घर की सारी बुरी शक्तियां बाहर निकाल दोगे तो फिर उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। अगर तुम उसे अपने घर से कोई वस्तु ले जाकर बाहर तंत्र क्रिया नहीं करने दोगे तो उसका षड्यंत्र विफल हो जाएगा। एक बात का बस ध्यान रखना, ये लोग बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया करने में भी चुकेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। ये यूं नहीं सोचेंगे कि वो इंसान भगवान को प्यारा हो सकता है, वो इंसान रोड पर आ सकता है। इन्हें तो बस तुम्हारी बर्बादी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े आस्तीन के साथ है। एक समय था जब तुम्हारी वजह से इन्हें सहारा मिला,
एक समय था जब तुम्हारी मदद से इनका कामकाज संभला, लेकिन अब जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो इन्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। ये तो तुम्हारी जिंदगी में और ज्यादा दुख लाने की सोच रहे हैं। अब हम उसका नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह एक गद्दार एक औरत के साथ मिलकर तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र बना रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वरना बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तुम्हें बहुत बड़ी बात बतानी चाहिए, जिसके बारे में सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि यह रिश्तेदार काफी समय से हमारे घर में आना जाना लगा रहा था। मुझे इस पर शक भी हुआ था, लेकिन अब गुरुजी ने नाम बता दिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम इससे बातचीत बंद कर देंगे, किसी तरह इससे रिश्ता तोड़ देंगे और इससे आना जाना घर पर कम करवाकर कोशिश करेंगे। आज के बाद इससे ज्यादा हमारी बातचीत ना हो। क्या है उस इंसान का नाम? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आस्तीन का साफ बना हुआ है, उसका नाम टी अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के टी अक्षर से यह एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारी में ही लगता है। हो सकता है तुम्हारे शहर में रहता हो या आसपास के शहर में रहता हो। ध्यान से बात को सुनना। इसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच में है। यह इंसान बहुत ज्यादा बातें करता है। इसका रंग सांवला है और अंग्रेजी के टी अक्षर से इसका नाम शुरू होता है। यही वो गद्दार है जो आने वाले समय में तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बनाने वाला है। तुम्हारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी को ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो औरत कौन है जो इसके साथ मिलकर सब कुछ क्रिया को अंजाम देगी? या इसकी पत्नी हो सकती है, इसकी मां हो सकती है, इसकी बहन हो सकती है। हम उसके नाम का पहला अक्षर भी तुम्हें बता रहे हैं। उस औरत के नाम का पहला अक्षर जी नाम की जितनी भी महिलाएं हैं, तुम्हें उनसे खतरा बन रहा है। और जहां टी और जी ये दो शब्द वाले लोग मिल गए तो समझ लेना तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना क्यों न हो। अभी बात है खुद की सफलता की, अभी बात है जिंदगी में आगे बढ़ने की। और यहां पर अगर तुमने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक तुम्हें मिल जाएगा। तुम चाहकर भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। इसने ऐसे तांत्रिक बाबा को चुना है जो पहले भी कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। अगर तुमने अभी भी सावधानी नहीं बरती, इन लोगों से पीछा नहीं छुटाया, तो तुम पछताते रहोगे। अब गुरुजी तुम्हें उपाय बताना चाहते हैं। जिस प्रकार कुछ तांत्रिक क्रिया इंसान को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से कुछ उपाय है जो इन तांत्रिक क्रियाएं का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। क्या है वो उपाय? जब भी बात आती है इस तरह के प्रभाव की, तो हमें हनुमान जी याद आते हैं, और तुम तो बजरंग बली के अनन्य भक्त हो। तुम्हें क्या करना है? हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई तांत्रिक क्रिया तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। बालाजी महाराज की कृपा से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, हर इच्छा पूरी होगी, सारी शत्रु बाधा का अंत होगा और जीवन मंगलमय हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, उसके बनते बनते काम कभी नहीं बिगड़ती और हर कार्य में वो सिद्धि और सफलता प्राप्त करता है। तुम्हें करना बस इतना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है। थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेकर अब तुम्हें किसी भी पात्र में चमेली का तेल डालना है, उसमें सिंदूर डालना है, इसको अच्छे से मिलाना है और हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर, पूरी प्रतिमा पर तुम्हें इसका लेपन करना है। सामान्य भाषा में इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। तुम चाहते हो तो कोई अगर चोला चढ़ाने में विशिष्ट व्यक्ति हो तो मुझसे भी चोला चढ़वा सकते हो, लेकिन यह हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है, क्योंकि सिंदूर उन्हें लगाया जाता है, चमेली के तेल का दीपक उन्हें जलाया जाता है। तो अगर तुम चोला चढ़वाओगे तो हर प्रकार के दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे, शत्रु बाधा से तुम बचे रहोगे। अब तुम्हें मंगलवार और शनिवार 2 दिन खास तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, लेकिन इतना ध्यान रहे, हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें सच्चे मन से अपनी कमर को सीधा रखकर और हनुमान जी महाराज को देखकर, उनके चरणों में देखकर करना है। इससे हर प्रकार की बुरी ताकत से तुम बचे रहोगे। इकलौता एक और उपाय बताने जा रहे हैं। अगर ये उपाय तुमने सुन लिया तो सारे तंत्र प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है कि अपने ऊपर से 7 बार एक नारियल को उबार कर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन रखकर आ जाना है और मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः।
इस मंत्र के प्रभाव से और इस उपाय के प्रभाव से तुम्हारी जिंदगी में अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों सावधान, आपके पुतले पर मौत बांध रहा है। इस नाम का रिश्तेदार आपकी जान लेना चाहता है। इससे जितनी जल्दी हो सके रिश्ता तोड़ दीजिए, क्योंकि यह रिश्तेदार आपकी दुश्मनी में बुरी तरह से पागल हो चुका है, जो आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले हैं, क्योंकि होली के बाद से तंत्र मंत्र है, काला जादू टोना टोटका बहुत बढ़ जाता है और आपका यह छुपा हुआ दुश्मन भी इसी बात का फायदा उठा रहा है। इस दुश्मन ने कई कोशिश करी आपको बर्बाद करने की, आपको कंगाल बनाने की, और यह दुश्मन उसमें कामयाब भी हुआ है। आप देख सकते हैं आपके जीवन में आए दिन कोई न कोई परेशानी आती रहती है, कोई न कोई मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है आपको। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप परेशान न हो। यहां तक को आपका दिमाग भी इस दुश्मन ने बांध रखा है तंत्र मंत्र से। आप देख सकते हैं आजकल आपको गुस्सा बहुत आता है। गुस्से में आप बहुत गलत कदम भी उठा सकते हैं। दिन रात कोई ना कोई गलत ख्याल दिमाग में आता रहता है। कभी कभी कोई गलत कदम उठाने का विचार भी आता है। यह सब सिर्फ और सिर्फ इस दुश्मन के कारण हो रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज इस दुश्मन की सारी पोल खोलने वाला होगा। आपकी जिंदगी में जो रोजाना जंग लड़ रहे हो, आप फिर चाहे पैसों की किल्लत हो, कर्ज हो, लड़ाई झगड़े हो, अकेलापन हो, कंगाली हो, सबके पीछे का कारण यही दुश्मन है और इसी दुश्मन के कराए हुए तंत्र मंत्र का नतीजा है। इसलिए इस दुश्मन का असली चेहरा आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत हो गया। आखिर कब तक आप यूं ही ऐसी नरक जैसी जिंदगी जीते रहोगे और अपने बच्चों को चाह अपने परिवार वालों को भी मजबूर करोगे जीने पर। अब बस बहुत हुआ। अब आप और आपका परिवार भी खुशी से चैन से अपनी जिंदगी जिएगा, हर चीज का सुख पाएगा। बस वीडियो में आज इस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, लेकिन दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि इस दुश्मन का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको भी बहुत जोर का सदमा लगेगा। क्योंकि दोस्तों यह दुश्मन कोई पराया नहीं, बल्कि वो इंसान है जिस पर आपने अपनी जान लुटाई थी एक समय पर। इसके लिए आप अपनी खुशियां तक भूल गए थे, जिस पर आप खुद से ज्यादा भरोसे करते हो, जिससे आप सच्चा प्यार तक करते हो। जी हां दोस्तों, यह आपका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अक्सर धोखेबाज वही निकलता है जो दिल के सबसे करीब होता है। और दोस्तों हुआ भी कुछ यूं ही है आपके साथ। इसलिए कह रहा हूं अपने दिल पर पत्थर रख लेना और आज इस वीडियो को बिल्कुल अकेले बंद कमरे में देखना, क्योंकि आज जो गंभीर बात मैं आपको बताऊंगा वो किसी को भी पता न चले। बस इतना सा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि दोस्तों तंत्र मंत्र एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे घर को शमशान घाट बना देती है, अच्छी खासी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देती है, अच्छे खासे सुखी इंसान को डिप्रेशन में डाल देती है, परिवार को तोड़ कर रख देती है, एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारियों से लिप्त कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी तंत्र मंत्र के चलकर में मत पढ़ना, और दोस्तों इसे लोगों से भी दूर रहना जो इसी चीजों में रुचि रखते हैं, क्योंकि इसे लोगों के पास रहने से भी बहुत खतरा होता है। और दोस्तों अभी होली के बाद से जो समय चल रहा है उसमें नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी रहती हैं। जैसे जैसे पतझड़ होगा, पेड़ से पत्ते गिरेंगे, दिन में गर्मी रात में सर्दी का समय होगा, माता जी के दिन आएंगे, चैत्र नवरात्रि आएगी, वैसे वैसे तंत्र मंत्रता है काला जादू का असर और खतरनाक होगा और हवाओं में भी नकारात्मक शक्तियां, आत्मा, प्रेत का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए इसी चीजों से बचना बहुत जरूरी हो जाता है। और आपके तो इतने सारे छुपे हुए दुश्मन हैं कि अगर कोई भी आपके घर आपके तंत्र मंत्र या टोना टोटका कर जाए तो आपको पता भी ना चले। देखिए दोस्तों, आप बहुत भोले हो, हर किसी को आप अपना बहुत जल्दी मान लेते हो, इंसान की हकीकत समझ नहीं पाते हो। आजकल तो अपने भी जायदाद के लिए, संपत्ति के लिए अपनों को की धोखा दे देते हैं, अपनों के साथ गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन आप इसे बिल्कुल नहीं हैं। आप सभी को अपना समझते हैं, सभी पर भरोसा करते हैं। यहां तक कि अगर किसी ने आपका भरोसा पहले तोड़ा हो और वह आपसे कहे कि अब ऐसा नहीं करूंगा, तो आप उस पर भी फिर से भरोसा कर लेते हो। लेकिन दोस्तों अभी जो समय है वो बहुत खतरनाक है। जैसा आप दुनिया को देखते हो वैसी दुनिया नहीं है।
यहाँ 5 रुपए के लिए भी इंसान हर हद तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपका जो यह दुश्मन है, यह बहुत ही शातिर दिमाग का है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह दुश्मन कब आपके सामने होगा और कब आपके ऊपर ही तंत्र मंत्र कर देगा, कब आपके घर आएगा और कब आपकी आंखों के सामने ही तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, परेशानियां और बढ़ जाएंगी। देखिए, पहले से ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी दिक्कतें चल रही है, एक दिन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब अगर आपने और सावधानी नहीं रखी, इस दुश्मन की पहचान नहीं करी, इस दुश्मन ने रिश्ता नहीं तोड़ा, तो यह आगे भी और ज्यादा आपको बर्बाद करता जाएगा, कंगाल करता जाएगा, क्योंकि इस दुश्मन के पास बहुत खतरनाक खतरनाक तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं की दोस्तों शक्तियां हैं। जैसे कि हम कह दें कि यह दुश्मन आपका पुतला बनाकर उस पर भी तंत्र मंत्र कर सकता है। साथ ही दोस्तों, यह जो दुश्मन है आपके शरीर का बाल, जी हां, आपके शरीर का बाल लेकर उसके ऊपर भी जानलेवा टोना टोटका कर सकता है। यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि आपका पहना हुआ कपड़ा चुराकर उसके ऊपर भी काला जादू कर सकता है। दोस्तों, दुश्मन इतने खतरनाक होते हैं कि आपके घर के बच्चों को कुछ भी खाने की चीज, जैसे कि चॉकलेट हो गई या कोई और खाने की चीज हो गई जो बच्चों की बहुत प्यारी होती है, जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, बच्चे बिना सोचे समझे ले लेते हैं और खा जाते हैं। और फिर वो बच्चे उनके वश में हो जाते हैं, उनके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया हो जाती है और फिर वह बच्चे शैतान जैसे बन जाते हैं। आए दिन घर में किसी न किसी को मारेंगे, रोएंगे, बीमार होंगे, आवारागर्दी करेंगे। इतने खतरनाक तंत्र मंत्र कर सकता है या दुश्मन, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। बचेंगे कैसे? इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जलने वाले दोस्तों कब नहीं हैं? जी हां, आपसे जलने वाले बिल्कुल कम नहीं है। आप सोचते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं बोला, फिर क्यों लोग मेरे दुश्मन बनेंगे? अरे दोस्तों, देखिए, अगर आप किसी को बुरा बोल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, आप यह सोचते हैं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो यह एक मूर्खता है। देखिए, भले ही आप अच्छे हैं, लेकिन आपसे जलने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, सबसे ज्यादा जीवन में तरक्की हासिल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आप अपने पड़ोसी को देखते होंगे। अगर आपके पड़ोस में कोई खुशी आती है, अगर आपके पड़ोस में कोई बड़ी गाड़ी आती है, तो आप उसको देखते होंगे। भले ही आप खुश तो होते होंगे, लेकिन मन में ख्याल जरूर आता होगा कि काश मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी ले पाता, काश मेरे जीवन में भी इतनी खुशियां आ पाती। मन में तो आता ही है, अगर एक भाई तरक्की करेगा एक भाई को, जी हां, आपका एक बड़ा भाई है, और अगर वह तरक्की करेगा, उसको जीवन की हर खुशी मिलेंगे। तो दोस्तों, वाकिफ है, स्वाभाविक सी बात है कि आपको खुशी होगी, लेकिन मन में ख्याल जरूर आएगा कि काश मेरा जीवन भी इतना अच्छा होता, काश मेरी भी अच्छी नौकरी होती, काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला होता। मन तो आएगा, और कभी कभी ये जो भाव है ना दोस्तों, लोगों के मन में जलन पैदा कर देते हैं। लोगों के मन में दोस्तों खुन्नस आ जाती है कि ये कैसे कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा, मेरे जीवन में तो इतनी खुशियां नहीं हैं, लेकिन उसके जीवन में कैसे है। लोग मेहनत नहीं देखते, लोग जलते हैं। लोग चाहते हैं कि अगर मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में दुख है तो उसके जीवन में सुख नहीं होना चाहिए। और ये जो जलन के भाव होते हैं, फिर तंत्र मंत्र टोने टोटके में बदल जाते हैं। काली नजरें लगती हैं व्यक्तियों की ओर। ये जो बदला है दोस्तों, ये जो खुद ना सही, ये जो नजर है, ये जो जलन है, ये सब जब मिल जाती है तो तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया का फिर इंसान सहारा लेता है। क्योंकि दोस्तों, बराबरी इंसान नहीं कर पाता है, और जब बराबरी नहीं कर पाता तो फिर वह क्या करता है? उस इंसान को गिराना चाहेगा, और गिराने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर जाएगा। तंत्र मंत्र टारने टोट के कुछ भी हो, इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को हमेशा लोगों से दूर रखो। लोगों की नजरों में अपनी खुशियों को मत आने दो, क्योंकि लोग दोस्तों मुंह पर खुश होंगे, आपका भाई भी मुंह पर खुश होगा, आपका रिश्तेदार भी मुंह पर खुश होगा, लेकिन उनके मन में भी जलन तो आएगी ही आएगी। आपकी तरक्की देखकर केवल कुछ लोग ही खुश होंगे, जैसे कि आपके माता पिता हैं।
वह खुश होंगे। आपकी पत्नी है तो वह खुश होगी। आपका पति है तो वह खुश होगा। आपके बच्चे हैं तो वह खुश होंगे कि मेरे पिता ने तरक्की करी। आपके माता पिता खुश होंगे कि मेरे बेटे ने तरक्की करी। आपका जीवन साथी खुश होगा कि मेरे जीवन साथी ने तरक्की करी। तो दोस्तों, खुश केवल चंद लोग होंगे, लेकिन बाकी नहीं होंगे। बाकी यही चाहेंगे कि काश मैं भी इतना तरक्की हासिल कर पाता। इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को लोगों से छुपा कर रखो, क्योंकि लोग दोस्त आजकल सिर फिरे हैं, किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में उस दुश्मन की पोल खोलूंगा, उस गद्दार का नाम आपके सामने लाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को सबसे पहले लाइक्स शुरू कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूं। किसके लिए? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, पवन पुत्र हनुमान जी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे और उसको हर छुपे हुए दुश्मन से, हर तंत्र मंत्र से, हर तांत्रिक क्रिया से बचाएंगे। तो अभी के भी जाओ और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दो। आइए दोस्तों, उस दुश्मन का आज नाम बता देता हूं, उस गद्दार का नाम बताता हूं, उस रिश्तेदार का नाम बताता हूं। देखिए दोस्तों, गद्दार कोई एक नहीं है बल्कि तीन तीन है। दुश्मन कोई अकेला नहीं है बल्कि तीन तीन दुश्मन है आपके। और यह तीनों दुश्मन आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आपको परेशान कर रहे हैं। आपके सामने होते हैं, हंस के बातें करते हैं, आपकी तरक्की पर वाहवाही भी करेंगे। आप जब जीवन में तर्क हासिल करते हैं तो ये लोग आपके सामने आपकी तारीफें करेंगे, आपके तलवे तक चाटेंगे दोस्तों। यहां तक कि आपकी तारीफों के झूठे झूठे फूल बांधेंगे, आपको सर पे चढ़ा लेंगे दोस्तों। और आपको ऐसा लगेगा कि अरे देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये मेरी तरक्की देखकर बहुत खुश है। आपके घर में अगर कोई अच्छा मांगलिक कार्य होगा तो यह रिश्तेदार आपके घर पर आएंगे और आपकी तारीफ करके जाएंगे। आपके मांगलिक कार्यक्रम की काफी वाहवाही करके जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये मेरी खुशी को देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनके चंगुल में मत फंसना, क्योंकि यह दिखावे के, जी हां, यह दिखावे के दोस्तों है, लेकिन इनकी असलियत कुछ और ही होती है। जब ये आपकी खुशी को देखते हैं तो इनके मुंह पर दोस्तों भले ही खुशी होगी, लेकिन इनके मन में जलन की भावनाओं चल रही होगी। जब ये आपके घर आएंगे, आपका अच्छा घर देखेंगे, आपके घर में जब खुशियां होंगी, आपके बच्चे हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, आपके घर पे बड़ा टीवी होगा, आपके घर में फर्नीचर होगा, आपके घर में गाड़ी होगी, आपकी पत्नी होगी, आपका पति होगा, जो आप एक दूसरे से प्रेम कर रहे होंगे, आपके माता पिता खुश होंगे। इन सब माहौल को देखकर ये लोग खुश नहीं होंगे बल्कि अंदर ही अंदर जलेंगे, क्योंकि इनके घर में तो ऐसा है ही नहीं। इनके घर में तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है। इनके घर में तो दोस्तों लड़ाइयां होती है, झगड़े होते, और ये चाहते हैं कि आपके घर पे भी वैसा ही हो। आपके घर में एकता नहीं हो, भाई भाई के बीच लड़ाई हुई है, यही चाहते हैं। बच्चे आपके अच्छे गुण वाले ना हो, ये यही चाहते हैं। और फिर दोस्तों क्या करते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या सावधानी रखनी है। वो भी बता होगा तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक देखता। सबसे पहले उन तीन दुश्मनों की बात कर लेता हूं। देखिए, यह तीन दुश्मन कोई पराये नहीं बल्कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त पे, आपके अड़ोस पड़ोस में, और जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब आपका रिश्तेदार या आपका कोई अपना आपके घर आता है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अच्छे से आपके घर में सब अपने बैठे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, बच्चे भी दोस्तों हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और आपका घर पे एक रिश्तेदार आएगा। वह रिश्तेदार आपके घर का माहौल देखेगा और वह रिश्तेदार आपके घर पर सबको देखेगा, अच्छे से हंसेगा, खुशी मनाएगा, करेगा। इधर उधर की आपके बच्चों की तारीफ करेगा, आपके घर के लोगों की तारीफ करेगा, आपके घर की तारीफ करेगा, कहेगा कि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हो, आपके घर में तो खुशियां हैं। मुंह पर तो वो बहुत अच्छा दिखेगा बातें, लेकिन जैसे ही वो आपके घर से वापस जाएगा अपने रास्ते, आप देखेंगे कि उस रिश्तेदार के जान आने के बाद से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके घर के बच्चे बीमार होने लगेंगे, आपकी तरक्की में बाधा आने लगेंगी। कोई अगर अच्छा कार्य है तो उसमें रुकावट आ जाएगी।
नौकरी में, व्यापार में भी कोई ना कोई परेशानी होना शुरू हो जाएगी। ऐसा तब होता है जब कोई रिश्तेदार आता है, घर में अपनी काली नजर लगाता है, अपनी जुबान से दोस्तों को बुरे वर्ड बोलता है, काला जादू तंत्र मंत्र कर देता है। उसके बाद से यह सब बुरी चीजें होना शुरू हो जाती है। आप नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, और ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसे में बहुत सावधान हो जाना है। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वो उपाय कर लेना। फिर अगर कोई भी दुश्मन, कोई भी रिश्तेदार आपके घर आएगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। मैं कई लोगों से सुनता हूं कि अक्सर मेरे घर पर कोई आता है, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, वो आता है और जैसे ही वो आएगा और फिर वो जाएगा, उसके बाद से घर में सब बेकार चीजें होना शुरू हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा तंत्र मंत्र के कारण होने लगेगा। तो करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, आपको लगे कि इस रिश्तेदार के आने के बाद से मेरे घर में कुछ गलत चीजें होना शुरू हो रही है, या फिर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि ये मेरी खुशियों से जलता है, तो एक काम कर लेना। जैसे ही वो रिश्तेदार आपके घर से चला जाए, उसके बाद आप अपने पूरे घर में अपने हाथों में राय लीजिएगा। जी हां दोस्तों, अपने हाथों में थोड़ी सी राय, यानी कि सरसों के बीज, थोड़ी सी सरसों ले ली आपने अपने हाथों में, और फिर घर के हर कमरे में ले जाए, और घर के हर कमरे में करीब 21 बार, जी हां दोस्तों, करीब 21 बार गोल गोल, जी हां दोस्तों, गोल गोल, जैसे हम किसी इंसान की नजर उतारते हैं, वैसे घर के हर कमरे के आपको नजर उतारनी है। पूरे 21 बार घर में जितने कमरे हो, जहां जहां रिश्तेदार गया हो, वहां वहां 21 बार आपको उस राई को, यानी कि सरसों को 21 बार उबारना है। और फिर उस सरसों को अपने घर का तवा लीजिए, उस तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, और फिर उस तवे के ऊपर वह राई डाल दीजिए। राय एकदम से तड़तड़ाएगी और फूटेगी। यह क्रिया अगर आपने कर ली, तो आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया है, उसने नजर लगाई है, या फिर किसी की बुरी नजर है, तो उससे आपका घर बचेगा। तंत्र मंत्र का भी असर कम होगा, लेकिन पूरा नहीं जाएगा। लेकिन बुरी नजर से तो आपका घर बच जाएगा, आपके घर की नजर उतर जाएगी। आप देखेंगे कि आपके घर का कोई भी हिस्सा प्रभावित नहीं होगा, ना ही कोई व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर तंत्र मंत्र करवाया है, तो उसके लिए एक दूसरा उपाय बताऊंगा, वो करना। इस राई वाले उपाय से, सरसों वाले उपाय से तंत्र मंत्र नहीं खत्म होगा। लेकिन अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। अब देखिए दोस्तों, उन दुश्मनों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, क्योंकि मुख्य बातें पहले बताना बहुत जरूरी है, वरना इंसान का ध्यान हट जाता है और फिर वह वही गलती करता है जो हमेशा होती है, आधा अधूरा ज्ञान। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको आधा अधूरा ज्ञान मिले। सबसे पहले आपको किसी चीज का अगर ध्यान रखना है, तो अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है या फिर आप कहीं जाते हो, तो आपको अपने कपड़ों का, जी हां, अपने पहने हुए कपड़ों का, बच्चों के पहने हुए कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा मांगे कि मुझे तेरा कपड़ा दे दे, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, या तेरा कपड़ा दे दे, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पहनना है, तो मना कर देना। क्योंकि अगर कोई रिश्तेदार आपका पहना हुआ कपड़ा लेगा, तो हो सकता है वह उस पर तंत्र मंत्रातंत्र क्रिया भी करवा दे, और फिर अगर वह चीज, वह कपड़ा वापस से पहनोगे, तो दोस्तों आपकी दुनिया हिल जाएगी, आपका जीवन बहुत खतरे में आ सकता है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, कभी भी अपना कपड़ा इधर उधर दान मत करना। पहना हुआ कपड़ा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस कपड़े को हम कई समय तक पहनते हैं, महीनों तक, सालों तक जिस हम कपड़े को पहनते हैं, उसमें हमारा ऑरा चला जाता है, हमारी एनर्जी उस कपड़े में समाहित होती है, और जब वह कपड़ा कोई और पहनता है, तो हमारी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर चली जाएगी, और इससे हमारे ऑरा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपने शरीर के बाल, जी हां दोस्तों, अपना सबसे मुख्य शरीर का सड़ होता है, और सड़ के जो बाल होते हैं ना, वो बहुत ही खास होते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि जो सड़ का बाल होता है, जो सड़ का बाल होता है, अक्सर वह भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी दुश्मन के हाथों में सर का बाल लग गया आपका, तो वह उस पर भी तंत्र मंत्र करवा सकता है। तो इसलिए अपने सर के बाल का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इधर उधर मत फेंकिए, और बच्चों के कपड़ों का भी ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनके कपड़ों को इधर उधर बाहर मत सुखाइएगा, क्योंकि दोस्तों, अब होली के बाद से नकारात्मक शक्तियां का, दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और अगर आप बाहर बच्चों के कपड़े सुखाते हैं या फिर अपने अंडरगारमेंट ही जो प्राइवेट पार्ट पे पहनते हैं वो चीजें सुखाते हैं, तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियां उन पर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। इसलिए अपने प्राइवेट कपड़े बाहर में खुली हवा में मत सुखाएं और खासकर कि शाम को 5 बजे के बाद अपने सारे कपड़ों को घर में वापस लेकर आ जाए, वरना इन कपड़ों के ऊपर भी नकारात्मक शक्ति हावी हो जाती है और फिर वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी, उस व्यक्ति के ऊपर प्रवेश करेगी और आपके घर में फिर सब उलट पुलट होना लगेगा। फिर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजें हो ही ना तो पहले से ही ध्यान रखिएगा। अब उन 3 दुश्मनों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही है, शुरुआत में ही बता दिया है कि कोई पढ़ाया व्यक्ति तो है नहीं, आपके अपने ही है और अपनों पर थोड़ा सा दोस्तों नजर बना के रखनी चाहिए। किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। आप बहुत जल्दी आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आज का समय पराये पर विश्वास कर लो, लेकिन अपनों पर मत करो। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी अपने गद्दार होते हैं। देखिए, दुख के समय में कोई और आए ना आए लेकिन अपने जरूर आते हैं दोस्तों, कोई ना कोई अपना जरूर आएगा। सभी अपने साथ छोड़ देते हैं लेकिन 1 या 2 अपने जरूर होते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी होगी, कोई व्यक्ति आपके घर का अस्पताल में होगा, आपके घर में खाना नहीं बन रहा होगा तो कोई अपना ही आएगा, आपकी मदद करेगा, लेकिन सब नहीं आएंगे। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, सबको पता चलेगा कि अब ये व्यक्ति गरीब हो चुका है तो हर व्यक्ति मुंह मोड़ लेगा आपसे। सभी को ये लगेगा कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो कहीं ये पैसा तो नहीं मांग ले। सभी को चंद यही डर सताएगा। लेकिन दोस्तों, उसमें से कुछ 1 या 2 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, जो आपसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, चाहे धन दौलत से ना हो, लेकिन अपना समय देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके लिए हर समय पर खड़े रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बाकी के जो होंगे वो चले जाएंगे, आपके पास तभी आएंगे जब आपका समय वापस से अच्छा आ गया हो। तो ऐसे लोगों की पहचान करके रखना वापस से। जब आपका अच्छा समय आए तो इन लोगों को पास में भटकने भी मत देना। दोस्तों, दुश्मनों की बात करूं तो दोस्तों, आपके रिश्तेदारों पे ही कुछ होंगे जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। और हां, जिसके साथ आप उठते बैठते हो उसमें भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा दोस्तों अपना भोलापन साइड में करिए, क्योंकि आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है। तो आशा है मेरी बात आपको हर समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, जाते जाते उपाय बता देता हूं। अगर तंत्र मंत्र टोन ना टोन का हो गया है आपके घर में, आपको पता कैसे लगेगा? मैंने कई सारी वीडियो बता रखा है। अगर आपको वापस से पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना। लेकिन हां, अगर तंत्र मंत्र हो चुका है, आपको लग रहा है कि हां मेरे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवाई, किसी दुश्मन ने, किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तो इससे बाहर कैसे आए? देखिए, बिल्कुल आसान है। उपाय ध्यान से सुनिए। आपको 1 फीट करी का टुकड़ा लेना है। जी हां दोस्त, 1 फुट करी का टुकड़ा ले। उस फिट करी के टुकड़े को एक लाल या फिर काले कपड़े में बांध लें और उसे आप अपने घर के किसी भी गमले में, जी हां, अपने घर के अंदर जो भी आपका गमला हो उस गमले में गाड़ दीजिए। क्योंकि फिटकरी दोस्तों अपने अंदर नकारात्मक शक्तियां को खींच लेती है। अगर आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है तो वह फिटकरी अपनी ओर खींच लेगी। करीब 15 दिनों के अंदर बार बार फिटकरी चेंज करें। उस फिटकरी को हर 15 दिन में निकाल ले और बाहर गंदे नाले में फेंक दे। दूर फेंकना, अच्छे बड़े गंदे नाले में फेंक कर आना और फिर वापस नई फिटकरी लेना। लाल कपड़े या फिर काले कपड़े में बांधना और गमले में गाड़ देना। बस इतना हर 15 दिन में करते रहो। घर में कोई भी तंत्रियों के मंत्र वगैरह हो तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और हां, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना। सावधान, वन महात्मा ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेज दिया है। दोस्तों, एक साथ आपके जीवन में 3 ऐसी भयानक घटनाएं होने वाली हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। आने वाले अगले 24 घंटों बहुत बड़ा बवाल आपकी जिंदगी में मचने वाला ही है। दोस्तों, जब आपके घर में कोई नहीं हो, आसपास आपके कोई ना बैठा हो, तभी इस वीडियो को अकेले में देखना। क्योंकि दोस्तों, जो घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं, वह सच्चाई सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। बेटा, जिन चीजों के लिए तुम सालों से तड़प रहे थे, जिन चीजों के मिलने का तुम इंतजार कर रहे थे, वह सारी अब तुम्हारे कदमों में आने वाली है।
तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पर महात्मा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा संदेश भेज दिया है। और पूरे 300 सालों के बाद अब आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसे सुनकर बेटा आप भी चार चार पैर उछलने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सच्चाई सुनकर आप भी गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, इसीलिए इस समय की कदर कर लेना भी, क्योंकि यदि इस बार भी यह कीमती समय आपके हाथों से चला गया, यदि यह मौका आपके हाथों से चला गया, तो आप अपनी किस्मत को रोते रह जाओगे। लेकिन जिंदगी में कभी भी दोबारा आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। इसीलिए यह जो मौका है, यह जो अवसर है, इसे अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने मत देना। दोनों हाथों से इस अवसर को, इस मौके को अपना लेना, क्योंकि बेटा अब तुम्हारी किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई। आपके जीवन की अच्छाई के बारे में आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलतियां हैं, आप कौन सी कमजोरी पर सुधार कर सकते हैं, यह सच्चाई आपको कोई नहीं बता पाता। लेकिन आज मैं आपको यही सच्चाई बताऊंगा। आपने दोस्तों अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों का सामना किया है। कदम कदम पर आपने दर दर की बहुत सारी ठोकर खाई है। अकेले में आप खून के आंसू तक रोए हो, लेकिन फिर भी बेटा कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद करने आगे नहीं आया। कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, और इसीलिए तुम अकेले में बहुत रोए हो। यह बात हम भी जानते हैं। लेकिन अब आपके यह सभी दुखों को देखकर परमात्मा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ही, और अब वह आपकी जिंदगी में 3 ऐसे परिवर्तन करने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी थी। जी हाँ दोस्तों, आप देखोगे कि अभी तक आपके जीवन में जितनी परेशानियां आ रही थी, जीतने दुखा रहे थे, वह सारी चीजें अब सुखों में बदल जाएगी। अब आपके जीवन में इतना सुख आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं करी। आपने दोस्तों दिल से कभी किसी का बुरा नहीं करा, लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला ही। जी हाँ दोस्तों, बस मेरी यह बात ध्यान से सुन लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो समय है, इस समय को पहचानना बहुत जरूरी है, वरना आपके साथ इतना बुरा हो सकता है जिसकी आप कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो ध्यान से थोड़ा समय निकालकर आज की इस वीडियो को देख लेना, आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले शनिदेव भगवान के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज जरूर लिख देना। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, तो जो भी भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज की लिख देगा, शनिदेव उस भक्त के जीवन से सारे संकट दूर करेंगे। उस भक्त के जीवन में जीतने भी संकट है, जीतने भी दुख है, सभी दुखों का, सभी संकटों का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपनी इच्छाएं पर थोड़ा काबू करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, लेकिन इन सभी दुखों की वजह भी आप ही हो। आपको खुद पर थोड़ा काबू करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि अनजान लोगों की बातों से आपको बचना है। आप जब भी किसी से दोस्ती करते हो, आप जब भी किसी पर विश्वास करते हो, तो आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हो। आप ऐसा सोचते हो कि वह व्यक्ति मेरा कुछ गलत नहीं करता, वह व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान है, सदैव मेरा साथ देता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। लेकिन बेटा, हर कोई जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसीलिए आप इस बात को समझ लेना कि इन 24 घंटों में आपको आंख बंद कर कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 बहुत बड़ी सावधानी बताने वाला हूं, जो आपके लिए एक रामबाण उपाय होगा। जी हां दोस्तों, यह सावधानियां एक बार जरूर सुन लेना, वरना जिंदगी आपको दोबारा मौका दे या नहीं दे, यह कोई नहीं जानता। साथ ही आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो दोस्तों आपके बुरे समय को खत्म कर देगा। बस एक बार यह उपाय कर लेना। जी हां दोस्तों, फिर देखना कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। पूरी दुनिया आपकी मट्ठी में हो जाएगी। दोस्तों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। एक मिट्टी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी ले लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध,
अपनी तर्जनी उंगली से मिलाते हुए 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हाँ दोस्तों, मैं वापस दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और अपने माथे पर तिलक लगाना है। जी हाँ दोस्तों, और उसी मंत्र का एक बार और जाप करते करते आपको वह दूध और हल्दी घोलना है और दीपक में और मंत्र जाप करने के बाद तिलक लगाना है। दोस्तों, यह बात ध्यान रखें कि जो महिलाएं हैं वह सर पर टीकी लगा ले। बस इतना दोस्तों, आप रोजाना 30 दिनों तक कर लीजिए। फिर देखिए कि चुटकियों में आपके काम पूरे होने लगेंगे। आपके कामों में जो दुहक आते हैं, कई बार दोस्तों आपके बनते बनते कामों में कुछ अड़चने आ जाती है। आपके कई सारे बनते बनते काम अचानक से रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आपको भी समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ये हो रहा है। आपके जीवन में इतने दुहक आते हैं, इतने संकट आते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते। लेकिन बेटा, अब सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। यदि आपने मात्र यह एक उपाय कर लिया तो सब कुछ आपके ईशायु पर चलने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में 3 लोगों से आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। अब वह 3 लोग कौन हैं? देखिए, आप दिन में 50 लोगों के साथ रहते हैं, 50 लोगों से बातचीत करते हैं। उनमें से कौन आपका भला सोचता है, कौन आपका बुरा सोचता है, यह आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, मकर राशि का एक व्यक्ति, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मकर राशि का एक व्यक्ति आपको आने वाले अगले इन दिनों में धोखा दे सकता है। पिछले कुछ सालों से दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुखों से लड़ रहे हैं। आपकी खुशियां तो मानो एक तरीके से समाप्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप कभी हार नहीं माने। आप अकेले में कभी रोए नहीं। आपने इस दुनिया को कभी यहां नहीं दिखाया कि आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं या आप पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। आपने हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखी। आप हमेशा से लड़ते रहे और अपनी खुशियां अपने दम पर हासिल करते रहे, और इसीलिए दोस्तों और परमात्मा की आपके ऊपर बन रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छा रामबाण उपाय बता रहा हूं जो आपकी किस्मत के ताले खोल देगा। देखिए, यह बात तो आप भी जानते हैं और यह बात हम भी काफी अच्छे से जानते हैं कि पिछले 4-5 सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और बहुत ज्यादा संकट चलते आ रहे हैं। दुखों का आपने बहुत सामना किया है, संकटों से आपने बहुत लड़ाई करी है, लेकिन फिर भी बेटा आपने कभी हार नहीं मानी। लेकिन बेटा, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, आने वाले अगले 24 घंटों में आप एक बार मानसिक रूप से अपने कोई देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करना। साथ ही एक बार अपने कोई देवी देवताओं के यहाँ दर्शन करने जाने की योजना बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक बार यदि आप अपने कुल देवी देवता के यहाँ दर्शन करने जाने की योजना बना लेंगे और एक बार जब आप उनके दर्शन करके आ जाएंगे, तो फिर आपके कामों में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी। आपके कामों में जो मुसीबत आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, वह सब आप सच्चे मन से अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन बस एक बार कर लीजिए। फिर आपके जीवन में आने वाले सारे संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, सारी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, 3 बड़ी सावधानी ध्यान से सुन लेना। आने वाले अगले इन 24 घंटों में किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, वरना लोग दोस्तों आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको धोखा दे सकते हैं। लोग आपकी अच्छाई का लाभ उठाकर आपके साथ वह खेल खेलेंगे जिसकी बेटा तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकोगे, जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकोगे। इसीलिए जो भी फैसला लो, तुम जो भी निर्णय लो, सोच समझ कर लेना और अपना हर फैसला, हर निर्णय अपने दम पर लेना। दूसरों पर भरोसा करना अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि लोग केवल अपने लाभ के लिए आपको नचा रहे हैं। दोस्तों, आपको पिछले 7 सालों से यह 3 लोग धोखा दे रहे हैं। यह लोग कोई और नहीं हैं, आपके आसपास ही रहने वाले हैं। इन लोगों का नाम मकर राशि, मिथुन राशि और मेष राशि के अंदर आता है। इसीलिए बेटा, तुम्हें आने वाले अगले 24 घंटे में किन किन राशि वाले नाम के लोगों से बचकर रहना होगा, क्योंकि यह लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं। यह लोग तुम्हारे घर में आग लगाने का काम करते हैं। आपके परिवार वालों को, आपसे प्यार करने वालों को आपके खिलाफ बढ़ कहते हैं। आपकी गलतियां उन्हें
बताते हैं ताकि वे लोग आपसे नफरत करने लगे और आपके और उनके बीच का प्यार लगभग समाप्त हो जाए। इसीलिए बेटा तुम्हें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले अगले 24 घंटे में आप अपने परिवार के मामलों में किसी को भी दखल अंदाजी ना देने दें। आप अपने घर परिवार की बातों में किसी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल भी ना आने दें, वरना वह व्यक्ति आपके परिवार की जितनी भी खुशियां हैं, आपके परिवार के जितने भी प्राइवेट बातें हैं, उन सभी में दखल देगा और आपकी सारी खुशियों का सर्वनाश कर देगा, आपकी सारी बातों को पूरी तरीके से बर्बाद कर डालेगा। इसलिए बेटा तुम्हें समय रहते यह समझ लेनी चाहिए, समय रहते तुम इन चीजों से सावधान रहकर इन चीजों से पीछा छुड़ा लो, वरना यह चीज तुम्हारे जीवन का सत्यानाश कर देगी और तुम चाहत पर भी कुछ नहीं कर सकोगे। मैं आज तुम्हें यह अंतिम चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत सारे दुख आए हैं। पिछले कुछ सालों से तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए हैं। यह बातें कोई नहीं समझ पाता, यह बातें हम आपको बताते हैं। लोग केवल आपकी अच्छाई देखते हैं, लेकिन आपके पैरों के चले किसी ने नहीं देखे। आपके जीवन में संघर्ष किसी ने नहीं देखा। आपने कितना दुख देखा है यह किसी ने नहीं देखा। लोग केवल अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यदि आप उनकी बातों में आते रहोगे, यदि आप उनके कहने में आते रहोगे, तो आप जीवन में दोस्तों हमेशा दुखों से ही लड़ते रह जाओगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो आपको हमेशा कठिन से कठिन बना किसी भी निकल सकता है। दोस्तों, पहले के समय में बड़े बड़े राजा महाराजा इस उपाय को गया करते थे ताकि वह बड़ी बड़ी लड़ाइयां में विजय हासिल कर सके। बेटा बहुत ही खुश नसीब होगा वह व्यक्ति जो आज मेरी इन बातों को सुन लेगा, वह समझ लेगा। दोस्तों, भूल कर भी आज के इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बन पाए। आज का यह वीडियो आपकी पूरी भी जिंदगी बदल सकता है, और मैं आज जो उपाय आपको बताने वाला हूं वह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। आप बस अपनी जिंदगी में एक बार इस उपाय को कर लेना, फिर आपको जिंदगी में कभी भी दोबारा पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिंदगी में कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस उपाय ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। और मैं आपको आज इस बात का गारंटी के साथ दावा करता हूं कि यदि आपने भी आज इस वीडियो को देख लिया तो आपकी पूरी जिंदगी बदल ले सकती है। तो दोस्तों, हम उपाय की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जिन व्यक्तियों ने गिरे को लाख प्रयत्न करने पर भी धन संबंधित परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, और यदि आप तनाव, परेशानी या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। यहां आपके लिए एकदम सरल उपाय दिए जा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से किसी एक को भी अपना सकते हैं। आप बस उनका नियमित उसका पालन करेंगे तो कुछ ही दिन में आपकी समस्या का हल निकल जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुल जाएंगे। मां लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से ही व्यक्ति की अन्न, वस्त्र और धन की प्राप्ति होती है। वहीं प्रत्येक मनुष्य की कामना रहती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, लेकिन कहा जाता है कि मां लक्ष्मी चंचला है। एक स्थान पर ठहरना उनका स्वभाव नहीं है। लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आप प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर करते हैं तो आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय। आपके दोस्तों, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, फिर आप देखना आपके जीवन में रुका हुआ धन कितने तेजी से आने लगता है। साथ ही दोस्तों, जो लोग पैसों की समस्या थी से बहुत परेशान है, जिनका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, यह बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत परिश्रम करने के बाद भी जिन लोगों को पैसा नहीं मिल पाता, पैसा कबाता पापा कमा तिरखन तो कई मनाए लेते हैं, लेकिन अंत समय पर पैसा कहीं अटक जाता है या कहीं खर्च हो जाता है, तो ऐसे लोग रोजाना काले कुत्ते को एक रोटी देना शुरू कर दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की छोटा सा उपाय यदि आपने करना शुरू कर दिया